बेअदलों और बेअतदालों के शहर में कोयले वालों पर इल्जाम लगा के वो शहर को आलूदा कर रहे हैं, तो कोयले वालों ने कहा हमसे नहीं हमारे खरीदारों से पूछिए जो हमसे कोयला खरीदते हैं, वैसे भी हम कोयला नहीं, हम तो बुझे हुए अंगारे बेचते हैं। उनके इस इकबाली बयान पर एक औरत काजी रूसिया के पास पहुंची जिसका झोंपड़ा कोयले से जल गया था, तो कोयले वालों ने कहा कि वो हमारे अंगारे ने नहीं बल्कि इसका झोंपड़ा हवा ने जलाया था। कुछ ऐसा ही मामला है हमारे मीडिया एंकर्स का, जिनसे मौलाना साहब ने टक्कर ले ली। मौलाना ठहरे भला मानस आदमी, लेकिन अब वो शीशे के महलों में जाकर बैठना शुरू हुए हैं तो पत्थर तो उन पर आएंगे ही। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंकर कैसे बन सकते हैं, और ये दो पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आप एंकर कैसे बन सकते हैं और भारत में आप एंकर कैसे बन सकते हैं। तो जी हाँ, पाकिस्तान में एंकर बनने के लिए आपके पास चंद क्वालिटीज होनी चाहिए, जिनमें चिल्ला चिल्ला कर बोलना, दूसरे की बात को काटना, चंद लोगों को लड़ाना। अब अगर देखा जाए तो एंकर का लफ्ज जो है वो होल्ड करने से है, किसी भी चीज को उसकी जगह पर बरकरार रखने से है। तो हमारे एंकर्स ना तो किसी चीज को बरकरार रख पाते हैं और ना ही वो होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। इनका काम सुबह से शाम तक आने वाली रिपोर्टर्स की मेहनत से आने वाली खबरों को चरब जुबानी से चरबा लगाकर पेश करना और ऐसे ऐसे तज्जिए पेश करना जो ना सिर्फ ऑफ द रोड होते हैं बल्कि वो पटड़ी से उतरी हुई ट्रेन की तरह होते हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान में एंकर बनना है तो सबसे पहले आप में लोगों को लड़ाने की, आपस में उसकी सलाहियत होनी चाहिए। बातों को चरबा लगाकर पेश करना, उसकी सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप किसी भी बात को बढ़ाकर बयान कर सकते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बयान कर सकते हैं और फिर उससे साफ मुकर सकते हैं, तो आप एक कामयाब एंकर बन सकते हैं। पाकिस्तान में एंकर बनने के लिए आपको इल्म और नॉलेज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी ज्यादा आपको किसी भी चीज को अपने ही रंग में रंग कर बेचने की आप में सलाहियत होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का कोई मसला हो, फाइनेंस का कोई मसला हो, साइंस का कोई मसला हो, और आप चाहे उर्दू पढ़े हों, आप उस पर दस्तरस रखते हैं और आप में ये सलाहियत है कि आप साइंस के किसी भी मसले के ऊपर अच्छे तरीके से आप बहस कर सकते हैं और आप साइंसदानों से पढ़कर उस चीज को साबित कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स का मामला हो या जियो सैटेलाइट का इशू हो, तो अगर आप उर्दू पढ़े हैं या आपने पंजाबी में मास्टर्स कर रखा है लेकिन आप एंकर हैं, तो आप किसी भी माहिर, किसी भी साइंसदान से बढ़कर उस मामले में दस्तरस रखते हैं और आप उस पर हल दे सकते हैं। तो ये है आसान तरीन तरीका। आप में चीखने चिल्लाने की सलाहियत अगर मौजूद है तो ये प्लस पॉइंट होगा। अगर आप थोड़े से खूबसूरत हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो इन प्लस पॉइंट्स के साथ आप कहीं पे एंकर बन सकते हैं, एंकर लग सकते हैं। आजकल तो एंकर बनना इतना आसान हो गया है कि आपको जर्नलिज्म की अलिफ बे सीखे बगैर, फील्ड में रिपोर्टिंग किए बगैर, दूसरों की लाई हुई खबरों के ऊपर आपको चरब जुबानी करने पर एक अच्छा एंकर जो है वो माना जा सकता है। बाकी बात रही है भारत के अंदर आप एंकर कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए आपका नाम स्वामी जी से मिलता होना चाहिए। आप बेतुका बोल सकते हो, आप लगातार बोल सकते हो और आपको 4 लफ्ज जो हैं वो आपकी जुबान पर चढ़े हों। उनमें पहला लफ्ज पाकिस्तान, दूसरा लफ्ज ISI, तीसरा लफ्ज आतंकवाद और चौथा लफ्ज हाफिज सईद है। अगर आपको ये 4 लफ्ज आते हैं तो आप भारत के किसी भी चैनल पर एक अच्छे एंकर साबित हो सकते हैं। बस आपने 3-4 अपने देश के आतंकवादियों को लेना है और फिर एक पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल को साथ बिठाना है और आपका शो हिट हो जाएगा। अब इन दोनों ममालिक के इन एंकर्स की बिकने की वजह यहाँ की अवाम है, यहाँ के कोयला खरीदने वाले लोग हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो हुआ, अगर आप समझते हैं कि ये सब गलत बयानी करते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं और मौलाना साहब ने सच कहा, तो खुदारा फिर आप भी कोयला खरीदना बंद कीजिए। आपके कोयला खरीदने से शहर का माहौल आलूदा हो रहा है। अगर आप कोयला खरीदना बंद नहीं करेंगे तो कोयले के सौदागर यहाँ आते रहेंगे और शहर आलूदा होता रहेगा और मौलाना साहब जैसे लोग जो हैं उनके दामन पे भी दाग लगते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।